नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताज़ी अपडेटेड वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी की पूरी यात्रा की। तो आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए किस तरीके से आप कटरा पहुंच सकते हैं, आपको कटरा में कहां पर रुकना है, आपको माता रानी जी की यात्रा कितने बजे स्टार्ट करनी है और माता रानी जी की यात्रा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस यात्रा का आपका टोटल बजट कितना रहने वाला है। तो चलते हैं इस वीडियो में ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए कटरा पहुंच रहे हैं तो कटरा पहुंचने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका होता है रेलवे का। अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप इस नज़ारे को देख रहे हैं और यहीं से आपको मैं आज इस यात्रा की शुरुआत करता हूँ। वैसे तो माता रानी की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होता है कटरा, और कटरा पहुँचने के आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया रेलवे का, दूसरा ऑप्शन होता है आपका बाई बस, तीसरा ऑप्शन होता है बाई एयर और चौथा ऑप्शन होता है आप अपनी पर्सनल टैक्सी या गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे की। वैसे बता दूं, माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन खुद कटरा में ही स्थित है, श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा के नाम से। लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देश के हर बड़े शहर से आसानी से जुड़ी हुई है। आपको जम्मू के लिए हर बड़े रेलवे स्टेशन से गाड़ी मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं जो कि सीधा जम्मू को और सीधा कटरा को मिल जाती हैं। आपको सबसे पहले अपनी ट्रेन की टिकटें बुक करनी है कटरा के लिए। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन कटरा के लिए मिलती है तो कटरा के लिए, वरना आप अपनी ट्रेन की टिकट जम्मू तक बुक कर सकते हैं। ट्रेन ही माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। आप ट्रेन के माध्यम से बहुत कम बजट में अपनी यात्रा को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली से कटरा तक की टिकट की, तो दिल्ली से कटरा तक का टिकट, अगर मैं स्लीपर क्लास की टिकट की बात करूं तो 460 रुपये का पर व्यक्ति ये टिकट होता है स्लीपर क्लास का, और ये बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका। अगर आपको ट्रेन सीधी कटरा तक मिलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ट्रेन जम्मू तक मिलती है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जम्मू से कटरा तक के लिए जैसे ही आप जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपको टैक्सी, बस व और अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं जो आपको कटरा तक छोड़ती हैं, जिनका फेयर अलग अलग होता है। अगर मैं बस के फेयर की बात करूं तो बस का फेयर वहां से जम्मू से कटरा तक का 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक पर व्यक्ति होता है। और अगर मैं आप पर्सनल टैक्सी की बात करूं तो पर्सनल टैक्सी 1200 से 1500 रुपये जम्मू से कटरा तक के चार्ज करते हैं। तो आप वहां से भी कटरा पहुंच सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेन अपनी कटरा तक ही बुक करें। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये कटरा रेलवे स्टेशन से ही आप इस नज़ारे को देख रहे हैं। ये श्री माता वैष्णो देवी जी का कटरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे पहले आप कटरा पहुंच करके आपको कुछ नहीं करना है, कटरा रेलवे स्टेशन पर ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, कटरा रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जो वीडियो में आप सामने देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ पर पहुंच के आपको लाइन में लग के अपना RFID कार्ड ले लेना है। RFID कार्ड से ही आप अपनी यात्रा को कर पाएंगे। RFID कार्ड के बिना आप अपनी यात्रा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये RFID कार्ड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। RFID कार्ड आपको हर जगह मिल जाता है। इसके लिए अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक भी आ रहे हैं और जम्मू स्टेशन से जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर आपको जम्मू स्टेशन के बाहर मिल जाता है वैष्णवी भवन, तो वहाँ से भी आपको ये RFID कार्ड
मिल जाता है। अगर आप रेलवे स्टेशन से RFID कार्ड नहीं ले पाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये RFID काउंटर आपको कटरा चौक पर भी देखने के लिए मिलेगा और ये RFID कार्ड आप वहां से भी ले सकते हैं। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ये कटरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है और यहाँ से आपको पहुँचना होता है मेन कटरा चौक, जिसको फव्वारा चौक भी बोलते हैं। कटरा चौक पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और यही आधार शिविर स्टेशन है वैष्णो देवी यात्रा का। यहाँ से कटरा चौक पहुँचने के लिए आपको कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो मिल जाते हैं। एक ऑटो का किराया 110 रुपये होता है, जिसमें 4 व्यक्ति जा सकते हैं। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप, यही कटरा मेन चौक फव्वारा चौक है। यहाँ पर आपको ऑटो छोड़ देता है और जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन रुकने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर धर्मशाला मिल जाती है, आपको यहाँ पर होटल्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर डॉर्मेट्री भी मिल जाते हैं। डॉर्मेट्री आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में मिल जाते हैं, जिनका किराया पर व्यक्ति 150 रुपये होता है। इनके साथ में आपको यहाँ पर नहाने की सुविधा, बाथरूम की सुविधा और लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर होटल लेना चाहते हैं तो अच्छे होटल्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनका किराया 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक कुछ भी हो सकता है। आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो आपको मेन चौक पर ही एक धर्मशाला मिल जाती है, जिस धर्मशाला का नाम श्रीधर धर्मशाला है। ये धर्मशाला आपको, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में भी आपको यहाँ पर कमरा मिल जाता है। अगर आप हॉल लेना चाहते हैं, हॉल में भी आपको मिल जाता है और अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। रूम का किराया यहाँ पर 24 घंटे का 500 रुपये होता है और अगर आप हॉल लेते हैं, हॉल में आप रुकते हैं तो हॉल का किराया आपका पर पर्सन 50 रुपये लिया जाता है और अगर आप रूम ले लेते हैं तो रूम का किराया भी यहाँ पर 500 से 700 रुपये होता है और लॉकर की सुविधा आपको यहाँ धर्मशाला में भी मिल जाती है। अब बात करते हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए कौन सा महीना और कौन सा समय सबसे ज़्यादा ठीक रहता है। वैसे तो माता रानी की यात्रा 12 महीने तीसरे दिन चलती है और माता रानी की यात्रा में हमेशा श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा महीना मैं बता दूं आपको, सितंबर से लेके अप्रैल तक का होता है, क्योंकि इस समय माता रानी की यात्रा में बिल्कुल भी गर्मी देखने के लिए नहीं मिलती है। इस समय मौसम बहुत अच्छा होता है और सबसे अनुकूल होता है यात्रा करने के लिए, क्योंकि आपको यात्रा मार्ग में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। वैसे सबसे ज़्यादा भीड़ की अगर मैं बात करूं, माता रानी जी की यात्रा में सबसे ज़्यादा भीड़ जो देखी जाती है वो मई और जून के महीने में ही देखी जाती है, क्योंकि मई और जून के महीने में स्कूलों की छुट्टी होने के कारण ही बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये यात्रा पर्ची काउंटर का ही नज़ारा है। यहीं से आपको अपना यात्रा का RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन पर या जम्मू रेलवे स्टेशन पर नहीं ले पाते हैं तो आपको ये मेन चौक पर भी मिल जाता है। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब यात्रा में भीड़ बढ़ जाती है तब इस RFID काउंटर को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, जिससे यात्रा में भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं हमें यात्रा करनी किस समय है। अगर आप जून जुलाई के महीने में माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा सुबह 5 बजे से पहले ही शुरू करनी है, क्योंकि उस समय गर्मी का माहौल बहुत कम होता है और आपको यात्रा मार्ग में गर्मी देखने के लिए उस समय नहीं मिलेगी, क्योंकि कटरा से लेकर के अर्धकुंवारी तक आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा और अर्धकुंवारी के बाद जब आप हेमकोटी वाले रास्ते पर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। तो कोशिश करें आप अपनी यात्रा सुबह 5 बजे से पहले ही शुरू करें और शाम को अगर आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो शाम को भी आप 6 बजे के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये माता रानी के प्रथम दौड़ी यात्रा मार्ग का है, जिसे बाणगंगा चेक पोस्ट या दर्शन दरवाजा भी कहा जाता है। यहीं से आपको अपना RFID कार्ड चेक करा के अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होती है। तो आप भी अपना यहाँ पर RFID कार्ड चेक कराएं और यात्रा में आगे की तरफ बढ़ें। ये देख लीजिए मैं भी पहुंच गया हूं माता रानी के बाणगंगा चेक पोस्ट पर। दर्शनी दरवाजे पर मैंने भी थोड़ा सा वीडियो अपने लिए शूट किया
और बाकी ये वीडियो सब आप ही के लिए शूट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय माता दी लिखना और अपने आने की तारीख भी हमें बताना, आप किस दिन माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये वही स्थान है जहाँ से माता रानी की यात्रा शुरू होती है। यात्रा में बढ़ते हैं आगे। अब मैं आ गया हूँ माता रानी जी के पवित्र पावन यात्रा ट्रैक पर। यात्रा ट्रैक से आपको अब मैं वो जानकारी देने वाला हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा अहम है। जैसे ही आप यात्रा मार्ग पे आ जाते हैं, यात्रा मार्ग पर आने के बाद थोड़ा सा जब आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ से श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ से मिल जाती हैं। जिन सुविधाओं के अंदर घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी, ये आप देख रहे हैं सामने रेड कपड़ों में, ये घोड़े, खच्चर, पिट्ठू और पालकी वाले ही हैं जो आपसे एंट्री करते ही पूछ लेते हैं कि आपको घोड़े की आवश्यकता है या खच्चर की आवश्यकता है या आपको पिट्ठू की आवश्यकता है या आपको पालकी की आवश्यकता है। तो आप इनसे बात कर सकते हैं। इनके साथ जाकर के जो प्रीपेड काउंटर होता है वहाँ पर जाकर के आपको एक पर्ची कटवानी होती है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसका घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी बुक कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आपको अपने पास ही रखना है। उसके बाद ही आप उनके घोड़े पर सवार हो। अगर आपके पास आईडी कार्ड होता है तो आप उनको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बाणगंगा चेक पोस्ट का ही है और यहीं पर गुलशन कुमार जी का लंगर भी है जो 12 महीने तीसरे दिन आपको प्रसाद रूपी भोजन यहाँ पर मिलता है माता रानी जी का, और वो बिल्कुल निःशुल्क लंगर होता है। तो आप अगर यात्रा करने आ रहे हैं तो आप गुलशन कुमार जी का ये लंगर जरूर खाएं। वीडियो में हम बढ़ेंगे आगे। अब हम यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं बाथिंग घाट। ये बाथिंग घाट बाणगंगा का है और ये माता रानी जी का प्रथम दर्शन है। यहीं पर आप माता रानी ने वीर हनुमान की प्यास बुझाने के लिए तीर चलाया था जिससे कि बाणगंगा उत्पन्न हुई थी और यहीं पर माता रानी ने अपने केश भी धोए थे, इसीलिए इस स्थान को बालगंगा या बाणगंगा दोनों कहा जाता है। आप भी अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्नान करके ही अपनी यात्रा को आगे की तरफ करें और स्नान करके आप जब आगे चलते हैं तो आगे दूसरा पड़ाव आता है माता रानी जी का प्रथम दर्शन, चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर वही स्थान है जहां पर माता रानी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था और अपने पद चिन्हों के निशान यहां पर छोड़े थे। तो ये माता रानी जी का दूसरा स्थान है जहां पर आप दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। और प्रेम से बोलो जय माता दी। आप कमेंट बॉक्स में एक माता रानी का जयकारा भी लगा दें, जय माता दी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो अब हम यात्रा में बढ़ गए हैं आगे और ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं माता रानी के पवित्र पावन यात्रा मार्ग का ही नज़ारा है और ये अर्धकुंवारी से पहले का नज़ारा है। इसके बाद माता रानी जी की यात्रा में जो तीसरा पड़ाव होता है वो आता है अर्धकुंवारी का। आपको माता रानी जी की यात्रा टोटल 14 से 16 किलोमीटर की पड़ती है। अगर मैं बात करूं कटरा से लेकर के अर्धकुंवारी तक वो 6 किलोमीटर होता है और अर्धकुंवारी से लेके भवन की दूरी 5.5 किलोमीटर होती है जो कि हिमकोटी वाले रास्ते से है। अगर आप अर्धकुंवारी से साजी छत होते हुए भवन जाते हैं तो उसकी दूरी 6 किलोमीटर होती है। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप ये नए वाले ताराकोट मार्ग का है जो अर्धकुंवारी पर जाकर के मिल जाता है। एक रास्ता यहाँ से हिमकोटी की तरफ जाता है जो भवन को जा रहा है, दूसरा रास्ता यहाँ से कटरा की तरफ जा रहा है और तीसरा रास्ता यहाँ से नए वाले रास्ते से आप कटरा की तरफ जा सकते हैं। तो तीनों ही रास्ते यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से अपना रास्ता चुन सकते हैं। आपको अगर लंगर की सुविधा लेनी है तो लंगर की सुविधा आपको नए ताराकोट मार्ग पर मिलेगी जो यहाँ से 4.2 किलोमीटर पड़ती है। फ्री लंगर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी की यात्रा में आपको किसी भी बात की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आपको खाने पीने की समस्या किसी तरीके की नहीं होनी है क्योंकि जगह जगह पर ही श्राइन बोर्ड के द्वारा भोजनालय भी यहाँ पर बनाया हुआ है जहाँ पर कम कीमत में आपको बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है। जैसे कि मैं बात भोजन की करूँ, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, ये सब तरीके की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से सत्या भोजनालय 550 मीटर की दूरी पर है जहाँ पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं खाने पीने की। पूरे रास्ते में आपको बाथरूम व शौचालय की सुविधा भी निःशुल्क मिल जाती है। पीने के पानी की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी से भवन के लिए या भवन से अर्धकुंवारी के लिए आपको यहीं पर बुक होती हैं। आप बैटरी कार भी यहाँ से बुक कर सकते हैं।
बैटरी कार की वेटिंग का समय 1 से 1.5 घंटे कम से कम होता है। आपको इतना समय यहाँ पर लगने वाला है बैटरी कार को बुक करने के लिए। अब हम पहुँच गए हैं सत्या भोजनालय पे। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये सत्या भोजनालय का है और यहीं से आप खाने पीने की कोई भी सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेन्यू कार्ड। तो आपको यात्रा में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप भी माता रानी जी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं माता रानी जी के भवन पे। ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा ये दर्शन करने की लाइन है माता रानी जी के। तो आप जब भवन पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लॉक रूम लेना है। क्लॉक रूम आपको पार्वती भवन में मिल जाएगा। क्लॉक रूम की सिक्योरिटी 100 रुपये होती है। 100 रुपये में आपको रिफंडेबल होती है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये स्काई वॉक का है। यहीं से होकर के आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए जाता है। ये स्काई वॉक अभी 2 साल पहले ही बनाया गया है। पहले आप नीचे से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते थे, मतलब 1 वे ही था रोड आना और जाना। अब ये स्काई वॉक के बनने से बहुत सारी सुविधा हो गई है, भक्तों को अब दिक्कत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। यात्रा में आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। माता रानी के दर्शन यात्रा में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप आकर के माता रानी के दर्शन बिल्कुल प्रेम भाव से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको दर्शन या तो सुबह आरती से पहले कर लेने हैं या फिर आरती के 3 घंटे के बाद करने हैं, क्योंकि आरती के समय बहुत ज़्यादा लाइन में रश हो जाता है। तो आपको 2 से 3 घंटे की वेटिंग का समय लगने वाला है माता रानी के दर्शन के लिए। बात करूँ माता रानी के भवन पर रुकने की, और रुकने से पहले ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये माता रानी जी के भवन का नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा और माता रानी जी का दरबार। और बात करूं यहाँ पर रुकने की, तो रुकने के लिए आपको सबसे अच्छी जगह मिल जाती है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन माता रानी जी के भवन पर ही है मौजूद। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दुर्गा भवन ही है। ये दुर्गा भवन में आपको जब आप पहुंच जाते हैं शाम को 7 बजे से पहले, तो आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट 1 में जाना होता है। बेसमेंट 1 में आपको ब्लैंकेट स्टोर व आपको रुकने के लिए फ्री डोरमेट्री आपको मिल जाता है। फ्री डोरमेट्री में आपको यहाँ पर गद्दे लगे हुए मिल जाते हैं, आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। याद रहे आप अपने साथ अगर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो एक ताला जरूर खरीद के लेकर के जाएं, क्योंकि लॉकर में यहाँ पर आपको ताला नहीं मिलने वाला है। आपको लॉकर तो मिल जाएगा, आपको ताला नहीं मिलेगा। तो आप अपना ताला लगा के अपना सामान को सेफ रख सकते हैं। अभी दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के पवित्र भवन के। ये भवन इस समय आपको फसाड लाइट से इसी तरीके से जगमगाते हुए दिखने वाला है। आप भी अगर यात्रा में आएंगे तो भवन के इसी तरीके से दर्शन आपको नाइट में होंगे। माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के बिना आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे की सुविधा जो भवन से भैरव बाबा तक होती है, इसका किराया पर व्यक्ति 100 रुपये होता है, अप और डाउन आना और जाना। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भैरव बाबा की दूरी भवन से 2.5 किलोमीटर होती है। आप पैदल की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन से ही आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय माता दी लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय माता दी।